आज हम आपको बहुपद के विषय में थोड़ा जानकारी देंगे। बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी चर की घात में यदि शून्य और धनात्मक संख्या है तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे कि x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 यह है, यानी इसकी जो बहुपद है, यह एक बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 2। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2। और 2 क्या है? एक धनात्मक संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन यही चीज यदि 2√x माइनस 3x प्लस 6 यदि होता तो यह हमारा बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद की डिफिनीशन है कि यह धनात्मक संख्या होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, और पूर्णांक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रूट का मान 1/2 होता है माइनस 3x प्लस 6। यह जो रूट है यह फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। अब इसमें एक उदाहरण, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3 1/x प्लस 6 यह है। यदि ये जो 1/x है यदि ऊपर जाएगा तो यह -1 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर -1 प्लस 6 इक्वल टू 0 यह हुआ। तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या होना चाहिए और इस बहुपद में -1 आ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा, और यह बहुपद होगा, क्योंकि इसमें जो पावर है बहुपद की घात में यह 2 एक धनात्मक संख्या है, जो कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है समीकरण में। अब इसमें यदि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में यदि x बराबर 1 और -1 यदि रख करके निकालना हो तो क्या यह इसको सेटिस्फाई यदि करता है? यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो यह गुणनखंड होगा। जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 करने पर यदि इसमें रखें -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 तो इसको यदि हमने क्या रखा, x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 -2 -1 क्या आया इसमें? 1 -3 -2। तो यह हमारा x बराबर -1 रखने पर था x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आ रहा है। यदि इसका मान यदि 0 हो जाएगा तो यह एक गुणनखंड होगा। बच्चों, आज हम आपको बहुपद के क्वेश्चन जो कि त्रिघातीय व्यंजक है, इस व्यंजक पर एक गुणनखंड है x प्लस 1 बराबर पहले 0 करेंगे। अब हम आपको एक ऐसी सुपर ट्रिक बताएंगे, बीज गणित के प्लस और माइनस चिन्हों का कैसे ध्यान रख करके दिमाग में अपने गुणनखंड करते हैं और वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का x प्लस 1 एक फैक्टर है कि नहीं है, इसे हम सर्वप्रथम x प्लस 1 बराबर 0 के पुट करेंगे। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, x बराबर -1 आया। अब ये जो x बराबर -1 आया है यही इसमें हमें पुट करना है। आइए करते हैं। 2 -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -4 -1 प्लस 6। अब हम इसको ये देखते हैं, कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि -1 का क्यूब यानी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कौन सा चिन्ह आएगा और -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर कौन सा चिन्ह आएगा। इसके लिए हम बता दें, यदि जो घात है यदि
2 से यदि ये कट जाता है तो माइनस आता है, और यदि 2 से यदि कट जाता है तो प्लस आता है, और 2 से नहीं कटता है तो माइनस आता है। सो 2, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो इसमें -1 आ जाएगा। 3, अब ये 2 से कट रहा है, प्लस का 1 आ जाएगा। इसका माइनस और माइनस, 2 माइनस चिन्हों को यदि हम मिला दें, 2 माइनस चिन्हों को यदि हम मिला दें तो एक प्लस चिन्ह तैयार होता है, तो +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसमें 2 का ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 -1 आ जाएगा, +3 इसका ब्रैकेट खोलें तो +1 +4 +6 कितना है, -2 +3 +4 +6 कितना है ये, 6 4 10 3 13 में 2 चले जाए 11 आया। तो यह व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आ रहा है। यदि 0 आता तो इसका एक फैक्टर होता, और इसमें कोई संख्या आ रही है, इसलिए यह एक फैक्टर नहीं है।